अरे दोस्तों, क्या हाल चाल। कभी सोचा है कि इस दुनिया में ऐसे कौन से राज छुपे हैं जिनके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं? क्या हो अगर आपको पता चले कि धरती पर लाखों साल पहले एक अनजान सभ्यता मौजूद थी जो हमसे भी ज्यादा एडवांस्ड थी? या फिर साइबेरिया की गहराइयों में दबी हुई एक लड़की की डेड बॉडी जिसने वैज्ञानिकों को ही सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर मामला क्या है? आज हम आपको दुनिया की 5 ऐसी रहस्यमयी खोजों के बारे में बताएंगे जिनका रहस्य आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। ऐसी खोजें जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे, अरे यार, ये क्या हो रहा है? इन खोजों के पीछे का सच क्या है? क्या ये किसी अनजानी शक्ति का इशारा है या फिर कुछ और? तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी सफर को। और हां, डर के मारे वीडियो बीच में बंद मत कर देना। साल 2011 की बात है। चिली का अटाकामा रेगिस्तान, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती है। यहां एक हाईवे की मरम्मत का काम चल रहा था, लेकिन तभी खुदाई के दौरान मजदूरों को कुछ ऐसा मिला जिसने सबको हैरान कर दिया। भाई साहब, जमीन के नीचे से निकली 75 वेल्स की हड्डियां। जी हां, आपने सही सुना, 75 वेल्स। और तो और, इनमें से 20 वेल्स के कंकाल तो एकदम सही हालत में थे। मतलब साफ है कि यह कोई मामूली घटना नहीं थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर रेगिस्तान के बीचों बीच समुद्र के ये विशालकाय जीव कैसे पहुंचे? वैज्ञानिकों ने जब रिसर्च की तो पता चला कि 2 से 7 मिलियन साल पहले यहां पर सचमुच एक समुद्र हुआ करता था। लेकिन अगर समुद्र था तो भी इतनी सारी वेल्स एक ही जगह पर क्यों मरी? क्या यह कोई भयानक प्राकृतिक आपदा थी, जैसे कोई सुनामी या भूकंप, या फिर इसके पीछे कोई और रहस्यमयी कारण था? कुछ लोग कहते हैं कि यह एलियंस का काम है। कौन जाने, हो सकता है कि एलियंस ने इन वेल्स का अपहरण करके इन्हें यहां लाकर छोड़ेच दिया हो। पर सच क्या है, यह आज तक कोई नहीं जानता। वैज्ञानिक इस गुत्थी को सुलझाने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इन वेल्स की मौत का रहस्य कभी सुलझेगा, या ये हमेशा के लिए एक अबूझ पहेली बनकर रह जाएगा? साइबेरिया का ठंडा और बर्फीला इलाका, जहां जिंदगी जीना भी मुश्किल है। यहां की कठोर जलवायु और बर्फीली हवाएं किसी भी जीवित प्राणी के लिए एक चुनौती है। 1969 में यहां एक कोल माइन में खुदाई का काम चल रहा था। यह खुदाई एक सामान्य दिन की तरह ही शुरू हुई थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज का दिन इतिहास में दर्ज हो जाएगा। मजदूर 230 फीट नीचे तक खुदाई कर चुके थे, तभी उनकी कुल्हाड़ी किसी ठोस चीज से टकराई। यह टकराव इतना जोरदार था कि सभी मजदूरों का ध्यान उस ओर खींच गया। पहले तो उन्हें लगा कि यह कोई चट्टान होगी, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह कुछ और ही था। लेकिन जब खुदाई करके उसे बाहर निकाला गया तो वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। यह कोई साधारण खोज नहीं थी। यह कोई मामूली चट्टान नहीं, बल्कि एक मार्बल का बना हुआ ताबूत था। यह ताबूत बहुत ही सुंदर और बारीकी से तराशा हुआ था। और तो और, इस ताबूत के अंदर एक जवान लड़की की डेड बॉडी थी। यह दृश्य किसी भी व्यक्ति को चौंका देने वाला था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस लड़की की बॉडी एकदम फ्रेश लग रही थी, जैसे उसकी मौत कुछ घंटे पहले ही हुई हो। यह बात सभी के लिए एक रहस्य बन गई। उसकी त्वचा पर न तो कोई सिकुड़न थी और न ही सड़न की कोई बदबू आ रही थी। यह बात वैज्ञानिकों के लिए भी एक पहेली बन गई। वैज्ञानिक भी इस खोज को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। आखिर इतने सालों तक यह बॉडी इतनी सही हालत में कैसे रह सकती है? यह सवाल सभी के मन में उठने लगा। जब उन्होंने इस ताबूत की उम्र जांची तो उनके होश उड़ गए। यह खोज उनके सभी अनुमान से परे थी। यह ताबूत 800 मिलियन साल पुराना था। यह जानकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। जी हां, आपने सही सुना, 800 मिलियन साल। यह समयावधि किसी के भी सोच से परे थी। मतलब यह लड़की डायनासोर के जमाने से भी पहले की है। यह बात सभी के लिए एक चौंकाने वाली थी। लेकिन इतने सालों तक उसकी बॉडी सड़ी क्यों नहीं? यह सवाल सभी के मन में गूंजने लगा। वैज्ञानिकों ने पाया कि ताबूत के अंदर एक गुलाबी रंग का लिक्विड भरा हुआ था, जिसने बॉडी को हजारों सालों तक सुरक्षित रखा। यह लिक्विड किसी जादू से कम नहीं था। लेकिन यह लिक्विड क्या था? कैसे बना? यह सवाल सभी के लिए एक रहस्य बन गया। और क्या सच में इतनी पुरानी बॉडी इतनी सही हालत में हो सकती है? यह खोज आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है।
चैप्टर 3। अर्जेंटीना का एक छोटा सा गांव जहां एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। यह गांव अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। साल 2015 की बात है, एक ऐसा साल जो इस गांव के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। किसान जब अपने खेत में हल चला रहा था, तभी उसकी नजर एक गोलाकार और अजीब सी दिखने वाली चीज पर पड़ी। यह चीज मिट्टी में आधी दबी हुई थी। उसे लगा कि शायद यह कोई बड़ा सा पत्थर होगा, लेकिन पत्थर का आकार और बनावट कुछ अलग ही थी। लेकिन उत्सुकतावश उसने उसे खोदकर बाहर निकालने का फैसला किया। उसने अपने औजार उठाए और खुदाई शुरू कर दी। और जैसे ही उसने खुदाई शुरू की, उसे एहसास हुआ कि यह कोई मामूली पत्थर नहीं है। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह तो किसी जीव का खोल जैसा लग रहा था। खोल की बनावट और आकार ने उसे चौंका दिया। वो भी कोई छोटा मोटा जीव नहीं, बल्कि कोई विशालकाय जानवर। खोल का आकार इतना बड़ा था कि उसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। खुदाई पूरी होने पर जो चीज सामने आई, उसे देखकर गांव वाले भी हैरान रह गए। सभी लोग उस अद्भुत खोज को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। यह 10,000 साल पुराना एक विशाल कवच था। यह खोज गांव के लिए एक ऐतिहासिक पल बन गया। पहले तो वैज्ञानिकों को लगा कि यह किसी डायनासोर का अंडा होगा, लेकिन खोल की संरचना ने उन्हें और भी जांच करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन बाद में जांच करने पर पता चला कि यह ग्लिप्टोडोन नामक जीव का खोल था। यह खोज वैज्ञानिकों के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि थी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह ग्लिप्टोडोन क्या बला है। यह सवाल हर किसी के मन में उठ रहा था। तो भैया, ग्लिप्टोडोन विशालकाय हाथी जैसे जानवर होते थे, जिनकी पीठ पर एक मजबूत कवच होता था। ये जानवर प्राचीन काल में धरती पर विचरण करते थे। ये कवच इतना मजबूत होता था कि शेर या बाघ जैसे खूंखार जानवर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे। ये कवच उन्हें शिकारियों से बचाता था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ग्लिप्टोडोन का यह खोल 1100 किलो से ज्यादा भारी था। यह वजन किसी भी सामान्य जानवर के खोल से कहीं ज्यादा था। मतलब एक कार से भी ज्यादा। सोचिए, एक कार से भी भारी खोल। सवाल यह है कि इतनी पुरानी चीज अब तक कैसे इतनी सही हालत में बची रह गई। यह सवाल वैज्ञानिकों के लिए भी एक पहेली बन गया। क्या यह किसी अजूबे से कम है? यह खोज हमें प्राचीन काल की अद्भुत दुनिया की एक झलक देती है। चैप्टर 4। अंटार्कटिका, धरती का सबसे ठंडा और बर्फीला महाद्वीप, जहां जिंदगी की कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन 2014 में वैज्ञानिकों को यहां कुछ ऐसा मिला जिसने सबको हैरान कर दिया। बर्फ की मोटी चादरों के नीचे दबे हुए थे 3 रहस्यमयी सिर के कंकाल। ये कंकाल किसी भी झांत जीव से मेल नहीं खाते थे। इनकी खोपड़ियां इंसानी खोपड़ियों से काफी अलग थीं। ये ज्यादा लंबी और नुकीली थीं, और इनकी आंखों के खोपड़े भी सामान्य से कहीं बड़े थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये किसी प्राचीन और अज्ञात सभ्यता से जुड़ी हो सकती है। लेकिन यहां एक और हैरान करने वाली बात सामने आई। इसी तरह की लंबी और नुकीली खोपड़ियां इजिप्ट और पेरू में भी मिल चुकी हैं। क्या इसका मतलब यह है कि अंटार्कटिका का कोई गहरा संबंध मिस्र और पेरू की सभ्यता से था? लेकिन यह कैसे मुमकिन है? हजारों मील दूर 2 अलग अलग महाद्वीपों के बीच इतना गहरा संबंध। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि ये कंकाल एलियंस के हैं। शायद एलियंस ने ही अतीत में धरती पर आकर इन सभ्यताओं को बसाया था। लेकिन सच क्या है, ये आज तक कोई नहीं जानता। ये कंकाल आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक अबूझ पहेली बने हुए हैं। चैप्टर 5। अमेरिका के मिशिगन राज्य में रहने वाले एक किसान जेम्स ब्रिस्टल को अपने खेत में कुछ अजीब सी चीज मिली। यह घटना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। वो अपने खेत में पाइप लगाने के लिए खुदाई कर रहे थे। तभी उनकी कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। यह टकराव इतना जोरदार था कि उन्हें रुक कर देखना पड़ा। पहले तो उन्हें लगा कि यह कोई बड़ा सा पत्थर होगा, लेकिन पत्थर की जगह कुछ और ही था। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने खुदाई जारी रखी, उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई मामूली पत्थर नहीं है। यह कुछ और ही था, कुछ बहुत ही खास। और जब खुदाई पूरी हुई, तो जो चीज सामने आई, उसे देखकर उनके होश उड़ गए। यह उनके लिए एक अद्भुत खोज थी। यह एक विशालकाय हाथी जैसा सिर था। यह सिर किसी साधारण हाथी का नहीं था, लेकिन यह कोई आम हाथी नहीं था। यह था वूली मैमथ। यह जीव अपने समय का एक अद्वितीय प्राणी था। जी हां, वही वूली मैमथ जो आज से लगभग 15,000 साल पहले धरती पर घूमते थे। ये जीव अपने विशाल आकार और घने बालों के लिए प्रसिद्ध थे।
ये आम हाथियों से कहीं ज्यादा बड़े और ताकतवर होते थे और इनके पूरे शरीर पर घने बाल हुआ करते थे। इनका आकार और ताकत उन्हें अद्वितीय बनाते थे, लेकिन जलवायु परिवर्तन और इंसानों के अत्यधिक शिकार की वजह से ये विशालकाय जीव धीरे धीरे विलुप्त होते चले गए। ये एक दुखद अंत था। जेम्स ब्रिस्टल को जो मैमथ का सिर मिला था वो इतने सालों बाद भी काफी अच्छी हालत में था। यह खोज उनके लिए एक अद्वितीय अनुभव था। इस खोज ने वैज्ञानिकों को प्राचीन जीवों के जीवन और उनके विलुप्त होने की वजहों पर नई जानकारी दी। यह जानकारी हमारे इतिहास को समझने में मदद करती है, लेकिन यह सवाल आज भी बना हुआ है कि आखिर वूली मैमथ जैसे विशालकाय जीव धरती से पूरी तरह से विलुप्त कैसे हो गए। यह एक बड़ा रहस्य है। क्या सिर्फ जलवायु परिवर्तन ही इसका कारण था या फिर कुछ और? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन यह खोज हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये थी दुनिया की 5 सबसे रहस्यमयी खोजें। हर खोज अपने आप में एक अबूझ पहेली है जिसका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। ये खोजें हमें याद दिलाती हैं कि इस दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। आपको इनमें से कौन सी खोज सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हां, अगर आप भी रहस्यों और अजूबों की दुनिया में खोए रहना पसंद करते हैं तो फैक्टिफाई को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।